हेलो दोस्तों, क्या आपके कूल्हे में दर्द हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कूल्हे में दर्द क्यों हो रहा है? इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं बताता हूं कि कूल्हे में जो दर्द है उसकी पहचान कैसे करें, कि ये कूल्हे की बीमारी है, ये स्पाइन की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, इसको मैं संक्षिप्त में और सरल भाषा में बताऊंगा। पिछले 15 साल से मैं कूल्हे की बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। तो दोस्तों, कूल्हे का जो दर्द है वो बहुत सामान्य सा दर्द है और बहुत कारणों से हो जाता है। जब हमारे घर पर ये पेन पेशेंट को स्टार्ट होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर दर्द 5-6 दिन से हो रहा है तो एक बार आप इग्नोर कर सकते हैं, हो सकता है कोई मोच या खिंचाव हो। लेकिन अगर ये दर्द लंबे तरह से बरकरार है, लंबे समय तक होता रहता है, तो हमें इसके कारण में जानना जरूरी हो जाता है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो दर्द है वो आपके सामने की तरफ हो रहा है, वो साइड की तरफ हो रहा है या पीछे की तरफ हो रहा है। अगर दर्द पीछे की तरफ हो रहा है दोस्तों, तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि ये स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कूल्हे की बीमारी की जो नस सप्लाई है वो पीछे की साइड नहीं होती। तो अगर पीछे की साइड दर्द हो रहा है तो ये हमेशा ये बताता है कि आपके कमर में डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से दर्द हो सकता है, या फिर आपके हैमस्ट्रिंग स्पाज्म हो सकता है। पीछे की जो मसल्स है उनकी एक्स्ट्रा टाइटनेस हो सकती है और उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तीसरा कारण जिसकी वजह से कि पीछे दर्द हो सकता है उसे इस्चियल बर्साइटिस कहते हैं। अगर आपकी लंबे समय तक सिटिंग जॉब है या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ऐसे में भी पीछे की साइड दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, ये 3 प्रमुख कारण यानी कि डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, हैमस्ट्रिंग स्पाज्म की वजह से या इस्चियल बर्साइटिस की वजह से पीछे की साइड दर्द होता है। अब हम आते हैं साइड के दर्द की वजह से। आपके कूल्हे में दर्द हो रहा है लेकिन वो सामने या पीछे ना होकर साइड में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस होता है। इसमें जो ग्रेटर ट्रोकेंटर या कूल्हे का पार्ट होता है उसके ऊपर की जो पानी की थैली होती है इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कि जब आप साइड ऑन करवट लेटते हैं तो आपको तेज़ दर्द होता है। आप सीधे सो सकते हैं, उल्टे सो सकते हैं, लेकिन करवट लेके नहीं सो पाते। और ये बीमारी दोस्तों मैंने कई सालों तक लोगों के चलती देखी है। उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस है। दुनिया भर की पेन किलर खाते रहते हैं, चूरन चटनी पहलवान के पास जाते रहते हैं, लेकिन ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस का इलाज बहुत ही आसानी से एक इंजेक्शन से किया जा सकता है। अगर आपके भी ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं फ्रंट के दर्द की तरफ। अगर आपके कूल्हे में फ्रंट में दर्द हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, तो ये क्या वजह हो सकती है दोस्तों? इसमें 2 या 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। या तो ये हिप की साइनोवाइटिस हो सकती है और या फिर ये हिप की आर्थराइटिस हो सकती है दोस्तों। तो हिप की साइनोवाइटिस या आर्थराइटिस में जो आपको डिफरेंस है वो कैसे करना है कि आप सबसे पहले अपने हिप जॉइंट की एमआरआई करवाइए। जब आप हिप जॉइंट की एमआरआई कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि साइनोवाइटिस है, आर्थराइटिस है या एवीएन है। ये वो प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से कि हिप में दर्द हो जाता है। खासकर आप ये भी नोटिस करिए कि अगर आप नीचे बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, तो आपको हिप में दर्द हो रहा होता है, तो इसमें एवीएन की प्रॉब्लम हो सकती है। एवीएन की प्रॉब्लम ज़्यादातर तब देखी जाती है जब या तो आप लंबे समय तक किसी बीमारी के लिए स्टीरॉयड की दवाइयों का सेवन कर लें, या कोविड के दौरान आपको स्टीरॉयड दिया गया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके किसी एलर्जी की प्रॉब्लम की वजह से आपने कोई देसी दवाइयाँ ली हो जिसमें गलती से आपने स्टीरॉयड खा लिया हो, तो इस वजह से एवीएन हो जाता है। एल्कोहल इंटेक अगर आपकी हो, एल्कोहल की बहुत ज़्यादा इंटेक हो, तो उसकी वजह से भी एवीएन की बीमारी हो जाती है और कूल्हे में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप एमआरआई कराते हैं तो पता चल जाता है कि आपके ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शन है या एवीएन है, और उन सब कारणों की वजह से आप जो अगर हिप पेन आपको पता चल गया है तो आप उसका निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर रिवाइज करूंगा अपने पूरे जो वीडियो को कि अगर दर्द पीछे की साइड हो रहा है तो इसकी वजह हो सकती है हैमस्ट्रिंग स्पाज्म, डिस्क प्रोलैप्स या इस्चियल बर्साइटिस। अगर दर्द साइड में हो रहा है तो इसकी वजह हो सकती है ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस, और अगर दर्द सामने तरफ हो रहा है तो इसकी वजह हो सकती है हिप में इन्फेक्शन होना या एवीएन बीमारी या हिप में आर्थराइटिस या साइनोवाइटिस। इन सब का पता आपको एमआरआई के द्वारा चल सकता है। मेरे वीडियो से आपको ब्रीफ आइडिया तो लग ही गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने, जानने और सुनने के लिए आप नीचे लिखे गए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।